Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we have completed chapter 3 Olympic Granny of our English literature book as we started in our last video, and today we are going to start our new chapter of our English literature book as we started, and the number of this new chapter is chapter 4 and the name of this chapter 4 is Pianist Mutton. This chapter is related to art and culture. Okay, pianist it's mean a person who plays the piano we call pianist. Okay, एक व्यक्ति जो पियानो प्ले करता है, पियानो बजाता है, उसे हम पियानिस्ट बोलते हैं. एंड हियर द मीन ऑफ मटन इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन हु प्लेस पियानो. ओके, एक व्यक्ति का नाम है जो पियानो प्ले करता है, पियानो बजाता है, उसे बोलते हैं मटन. ओके, उसका नेम है यहाँ पे मटन. ओके, तो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर नेम इज पियानिस्ट मटन. इट्स मीन पियानो प्ले करने वाला मटन. एक पर्सन के बारे में रीड करेंगे इस चैप्टर में और पर्सन का नेम है मटन जो कि एक पियानिस्ट है जो कि एक पियानो प्ले करने वाला. ओके, और सिंस ये जो चैप्टर 4 पियानिस्ट मटन है ना, इट्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर. आर्ट मीन्स होते हैं कला एंड मीन्स और कल्चर मीन्स संस्कृति. ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर 4 है ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है. इट्स मीन कला और संस्कृति से रिलेटेड है. ओके, so student turn your page forward and look at the next page, and all student pay special attention to class and listen to my words clearly because now we are going to start this chapter for pianist mutton. Okay, so let's see. You are about to read a short biography of an Israeli pianist Matan Fizo. Okay, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो एक मेन रोल प्ले कर रहा है वो पर्सन का नेम है मटन. ओके, एंड द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन इज मटन फिजोव. ओके, तो मटन फिजोव इसका नेम है और ये इज़राइल से बिलोंग करते हैं. एक इज़राइली पियानिस्ट है और चूँकि ये पियानो प्ले करते तो उन्हें पियानिस्ट बोला गया. ओके, एंड बायोग्राफी है द मीन ऑफ बायोग्राफी दैट जीवनी. ओके, इट्स मीन जब कोई पर्सन किसी अदर पर्सन के लाइफ के बारे में, उसके लाइफ के इंसाइडेंट के बारे में कुछ राइट करता है उसे बोलते हैं बायोग्राफी. इट्स मीन होता है जीवनी. ओके, यू आर अबाउट टू रीड अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ एन इज़राइली पियानिस्ट मटन फिजोव. ओके, तो अब आप ये जो इज़राइली पियानिस्ट मटन फिजोव है, ओके, जो एक पर्सन है मटन फिजोव जो कि इज़राइल से बिलोंग करते हैं, एक पियानिस्ट है, पियानो प्ले करने वाले, उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी, उनकी एक छोटी जीवनी को पढ़ने जा रहे हैं. ओके, मटन इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन हु हैज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज़ एवन परफॉर्म्ड इन इंडिया. ओके, तो मटन इज़ मीन्स है, ए मीन्स एक टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली, म्यूजिशियन मीन्स संगीत का. ओके, हु मीन्स जो हैज़ ट्रैवल मीन्स ट्रैवल कर चुके, यात्रा कर चुके ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में, एंड एज एवन परफॉर्म इन इंडिया. ओके, और इंडिया में भी अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं. ओके, तो मटन इज़ अ टैलेंटेड म्यूजिशियन हु हैज़ ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड हैज़ परफॉर्म इन इंडिया. तो मटन एक प्रतिभाशाली संगीत का एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है जो पूरे विश्व में ट्रैवल कर चुके, पूरे विश्व में यात्रा कर चुके हैं एंड उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इंडिया में भी दी है. वो इंडिया में भी अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इंडिया में भी परफॉर्म कर चुके हैं. ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट एंड ऑफ दिस चैप्टर. We have all heard stories about the great musical geniuses. The 18th century Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart began playing the piano at the tender age of 4 and began composing his own little pieces of music at the age of 5. Okay, so students, we have all heard stories about the great musical geniuses. Okay, इट हेयर द मीन ऑफ म्यूजिकल जीनियसेस दैट महान प्रतिभाओं. ओके, हम सभी ने महान प्रतिभाओं के बारे में कहानियाँ सुनी है, स्टोरीज सुनी है. द 18th सेंचुरीज ऑस्ट्रियन कंपोजर वॉल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट. ओके, तो इस पर्सन का नेम क्या है? वॉल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट. ओके, तो ये जो वॉल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट ने 4 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू कर दिया और 5 साल की उम्र में संगीत के अपने छोटे टुकड़ों की रचना करना शुरू कर दिया. ओके, जब ये 4 ईयर के थे ना वॉल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट, तब इन्होंने पियानो को प्ले करना शुरू कर दिया था. ओके, बहुत छोटी एज होती है 4 ईयर का, जब बच्चा होता है तो बहुत उसका एज बहुत कम होती है. ओके, और 4 ईयर में इन्होंने पियानो को प्ले करना शुरू कर दिया था. और जब 5 साल के हुए थे ना, तो 5 साल की उम्र में 5 ईयर्स की एज में इन्होंने क्या किया, संगीत के अपने छोटे टुकड़ों की रचना करना शुरू कर दिया था. ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट. द 19th century Hungarian composer Franz Liszt began learning to play the piano at the age of 6 and he played his first public concert at the age of 11. Okay, इट्स मीन कि 19वीं सदी के हंगेरियन संगीतकार जो इनका नेम है फ्रांज लिज्ट. ओके, तो ये जो फ्रांज लिज्ट थे उन्होंने 6 साल की उम्र में पियानो बजाना सीखना शुरू किया और उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम खेला. ओके, अपना क्या किया इन्होंने, फर्स्ट पब्लिक कॉन्सर्ट प्ले किया एट द एज ऑफ 11. ओके, 11 ईयर की ओल्ड में, 11 साल की एज में इन्होंने क्या किया, अपना पहला सार्वजनिक संगीत कार्यक्रम खेला. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट.
This tradition of the musicians who have spent almost their whole life honing their craft is continued through these centuries, with modern musicians often having begun learning to play an instrument very very early in life. Okay, here the meaning of honing, H-O-N-I-N-G. Honing means होते प्रखर करना. Okay, it's mean making something perfect over a period of time. It's mean समय की अवधि में कुछ परिपूर्ण बनाना, उसे बोलते हैं honing. Okay, तो इट्स मीन कि संगीतकारों की परंपरा, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा. ओके, तो संगीतकारों की परंपरा जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन, होल लाइफ, ओके, पूरा जीवन अपने शिल्प का सम्मान करते हुए, ओके, अपने शिल्प का सम्मान करते हुए और सम्मान करते हुए बिताया है, सदियों से जारी. ओके, तो ये बहुत पहले से ही एक रीति है, एक ट्रेडिशन है कि लोग अपने शिल्प का सम्मान करते हैं. ओके, तो संगीतकारों की परंपरा जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन अपने शिल्प का सम्मान करते हुए बिताया है, सदियों से जारी है. ओके, सदियों से चलता चला आ रहा है. ओके, एंड विथ मॉडर्न म्यूजिशियंस ऑफन हैविंग बिगन लर्निंग टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट वेरी वेरी अर्ली इन लाइफ. ओके, आधुनिक संगीतकारों ने अक्सर जीवन में बहुत पहले ही एक वाद्य बजाना सीखना शुरू कर दिया. वो चाहे पियानो ले ले, गिटार ले ले, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले ले, तो आधुनिक संगीतकारों ने अक्सर जीवन में बहुत पहले से ही एक वाद्य यंत्र बजाना सीखना शुरू कर दिया. ओके, लेट्स सी सेकंड स्टैंडर्ड ऑफ दिस चैप्टर. In contrast, the Israeli pianist Matan Fizov came to his instrument relatively late. He was 13 when he began learning to play the piano. He made up for lost time by making rapid progress. He worked hard for 10 years, undertaking a regimen of, turn your page forward, look at the next page, training and practice under two different teachers and mentors. The first was Mrs. Eva Malkin, while the second was Jonathan Jack, a professor at the Bushman Mehta School of Music in Tel Aviv University. With dedication and drive, Fizov mastered the piano in under 10 years, which is a feat to be extremely proud of. Okay, so students, let's see a summary of this second stanza. In contrast, the Israeli pianist Matan Fizov came to his instrument relatively late. Okay, इट्स मीन कि इसके विपरीत जो इजरायली पियानो वादक थे मटन, है ना, इसके विपरीत जो इजरायली पियानो वादक मटन फिशोव अपने वाद्यंत्र में अपेक्षाकृत देर से है. ओके, जो हमारे अभी इससे पहले जो हमारे पियानिस्ट थे वॉल्फगैंग अमेडस मोजार्ट हो गए, फ्रेंच लिस्ट हो गए, तो ये जो वॉल्फगैंग अमेडस मोजार्ट थे ये 4 या 5 ईयर में, इन्होंने 4 ईयर की एज में पियानो प्ले करना स्टार्ट कर दिया. और जो फ्रेंच लिस्ट थे इन्होंने भी 6 ईयर्स की एज में अपना पियानो प्ले करना स्टार्ट कर दिया. तो ये जो लेकिन फिजोफ है थोड़ा सा लेट आए. ओके, इसके विपरीत इजरायली पियानो वादक मटन अपने वाद्यंत्र में अपेक्षाकृत थोड़ा सा देर से आए. ओके, फिजोफ. और फिर क्या होता है कि ही वॉज 13 व्हेन ही बिगन लर्निंग टू प्ले द पियानो. ओके, तो ही वॉज 13 व्हेन ही बिगन लर्निंग टू प्ले द पियानो. तो ये 13 ईयर्स एज थी, ये 13 वर्ष के थे जब इन्होंने पियानो बजाना शुरू कर दिया था. जो वॉल्फगैंग अमेडस थे तो 4 ईयर्स के थे तब ये वॉल्फगैंग अमेडस मोजार्ट ने पियानो प्ले करना शुरू कर दिया था. फ्रांस लिजर्ड ने भी बहुत जल्दी पियानो प्ले करना शुरू कर दिया था. ओके, 6 ईयर ओल्ड में. अब लेकिन ये जो फिजोफ हैं, मटन फिजोफ हैं, थोड़ा सा लेट आए. ओके, इन्होंने अपने वाद्यंत्र में अपेक्षा कर थोड़े से देर से, वे 13 वर्ष के थे जब इन्होंने पियानो सीखना शुरू कर दिया था. ओके, एंड व्हेन ही बिगन लर्निंग टू द प्ले द पियानो, जब उन्होंने पियानो प्ले करना शुरू कर दिया था तो वो 13 ईयर्स के थे. ओके, ही मेड अप फॉर लॉस्ट टाइम बाय मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस. इट्स मीन कि उन्होंने तेज़ी से प्रगति करके खोए हुए समय की भरपाई की. ओके, लेट से आए लेकिन उन्होंने इतना हार्डवर्क किया कि जो मतलब सबसे लेट में आए, कोई 4 ईयर में आए हैं ये वॉल्फगैंग अमेडस मोजार्ट, और फ्रेंच लिजर्ड 6 ईयर में आए, लेकिन ये 13 ईयर्स के हो गए थे तभी आए पियानो प्ले करने के लिए. इन्होंने पियानो प्ले करना लर्न करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के क्या किया, इन्होंने अपनी समय की खोए हुए समय की भरपाई की. ओके, एंड ही वर्कड हार्ड फॉर 10 ईयर्स. इट्स मीन उन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत की, अंडरटेकिंग अ रेजिमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस अंडर 2 डिफरेंट टीचर्स एंड मेंटर्स. ओके, तो इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग शिक्षकों और अकाओं के तहत परीक्षण और अभ्यास का एक नियम बनाया. ओके, एंड फर्स्ट बात मिसिस ईवा माल्किन. ओके, जो फर्स्ट थी, पहली थी श्रीमती ईवा माल्किन थी, एंड वाइल द सेकंड वाज जोनाथन जैक. ओके, और जो दूसरे थे, जबकि दूसरे कौन थे, जोनाथन जैक थे, अ प्रोफेसर एट द बुशमैन मेहता स्कूल ऑफ म्यूजिक इन टेल एविव यूनिवर्सिटी. इट्स मीन ये जो टेल एविव यूनिवर्सिटी थी, टेल एविव विश्वविद्यालय में जो बुशमैन मेहता स्कूल के जो
म्यूज़िक थे. ओके, इट्स मीन बुशमैन मेहता स्कूल के जो ये जो टेल एविव यूनिवर्सिटी में संगीत का जो एक स्कूल था बुशमैन मेहता स्कूल. ओके, उसके जो प्रोफेसर थे वो थे जोनाथन जैक. ओके, तो इनका जो फर्स्ट टीचर थे इनके फिजोब के वो थे मिसेस ईवा मल्किन, और सेकंड थी बुशमैन मेहता स्कूल के जो प्रोफेसर थे. ओके, टेल एविव यूनिवर्सिटी में संगीत का जो एक स्कूल था बुशमैन मेहता स्कूल, इसके जो प्रोफेसर थे जोनाथन जैक. ओके, ये इनके सेकंड टीचर थे. ओके, तो इन्होंने श्रीमती ईवा मल्किन और ये जो सेकंड है जोनाथन जैक. ओके, इनसे जो बुशमैन मेहता स्कूल के प्रोफेसर थे उनसे इन्होंने मतलब शिक्षा ली. एंड फिजोब ने 10 साल से ओके एंड विथ डेडिकेशन एंड ड्राइव फिजोब मास्टर द पियानो इन अंडर 10 years, which is a feat to be extremely proud of. Okay, here the meaning of that feat, F-E-A-T, feat means an achievement that requires great courage, skill or strength. It's mean feat means होता है साहसिक कार्य, कर्तव्य या कमाल. ओके, एन अचीवमेंट दैट रिक्वायर्स ग्रेट करेज, स्किल और स्ट्रेंथ. इट्स मीन एक उपलब्धि जिसके लिए बहुत साहस, कौशल या शक्ति की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं फीट. ओके, तो फिजोब ने जो मटन फिजोब थे इन्होंने 10 साल से कम समय में पियानो में महारत हासिल कर ली. ओके, एंड जिस पर इन्हें बहुत अत्यधिक गर्व था. ओके, फीट टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ, और जिस पर बहुत बेहद गर्व है. ओके, एक्सट्रीमली मीन्स होते हैं बेहद या अत्यधिक. क्लियर? तो स्टूडेंट, we have explained summary first and second stanza of this chapter for pianist mutton, and I hope you must have understood summary of these stanzas, first and second stanza of this chapter 4. Okay, student, we will definitely read and explain summary of remaining stanzas of this chapter 4, but not right now. We will read and explain summary of remaining stanzas of this chapter 4 in our next video. Okay, सो स्टूडेंट, मैं आशा करती हूँ आपको फर्स्ट सेकंड की समरी अच्छे से समझ में आई होगी. नो प्रॉब्लम इन एनी वर्ड इन एनी स्टैंडर्ड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, इन दीज स्टैंडर्ड्स वी हैव रीड. ओके, एंड सिंस टुडेज योर क्लास वर्क इज दैट write down these hard words in your Fair English Literature notebook. Okay, so let's see hard word. Student, chapter number is chapter 4 and the name of this chapter 4 is pianist mutton. Okay, it's mean piano play करने वाला मटन. Okay, let's see hard words. Your first number hard word is biography. Okay, and your second number hard word is Israeli pianist, and third number hard word is mutton fizob, and fourth number hard word is 18th century, and your fifth number hard word is Hungarian, and your 6th number hard word is French lizard, and your 7th number hard word is instrument, 8th number hard word is Bushman Mehta, 9th number hard word is dedication, 10th number hard word is performance, 11th number hard word is pioneered, and 12 number hard word is captivated, 13 number hard word is Erythric Chopin, and 14 number hard word is Johannes Brahms, and 15 number hard word is interpretations, and 16 number hard word is descendant, and 17 number hard word is interviewed, and 18 number hard word is Claudie Debussy, and 19 number hard word is Maurice Ravel, and 20 number hard word, which is last hard word of this chapter, accomplished. Okay, so students, today's your class work is that note down these hard words of chapter 4 pianist mutton in your Fair English Literature notebook. It's a 2 days class work. Okay, so students, complete your class work, write down hard words of this chapter 4 in your Fair English Literature notebook, and student, your homework is that read first and second stanzas. It's mean you are about to read a short to proud of duck. Okay, read first and second stanzas of this chapter 4 pianist mutton from your English literature book as we said, and try to find out the meaning of it. Okay, आपको ये चैप्टर रीड करना है, और जैसे मैंने इसकी समरी को एक्सप्लेन किया वैसे आपको इसकी समरी को, इसकी मीन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी. इट्स अ 2 days homework. Okay, so student, I hope you must have understood your class 1 homework. So all students, firstly complete your class work. Note down these hard words of chapter 4 as it is note down करने. Firstly means CW, date, chapter number. Okay, chapter name, mention heading hard words, and after it write down hard words, and last do numbering and draw a straight line between 2 times hard word. Okay, तो स्टूडेंट आपको ये हार्ड वर्ड्स 2 times राइट डाउन कर. ओके, नॉट ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार नहीं 2 times आपको राइट डाउन करनी है, और यूज़ अ स्केल, ड्रॉ लाइन. ओके, आपको एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए स्केल का यूज़ करिएगा. क्लियर? तो स्टूडेंट, नोट डाउन दिस हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर 4 पियानिस्ट मटन इन योर Fair English Literature notebook and send me your work here. Thank you.